हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सीटेट की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिलहाल जो है शिक्षक भर्ती का फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीटेट, क्योंकि उनका सीटेट पास नहीं है। जैसे कि एक बहुत बड़ी भर्ती बहुत से लोगों के हाथ से निकल गई, जो कि है बीपीएससी की शिक्षक भर्ती। क्योंकि आपने बीएड भी कंप्लीट है, आपका डीएलएड भी कंप्लीट है, आपका सब कुछ कंप्लीट है, बट आपने सीटेट में उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, एक या 2 नंबर से आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो मैंने हमेशा से बोला है कि आपके पास बहुत सारी शिक्षक भर्ती आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी कहीं पर भी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आपके पास दो जो है, कम से कम अगर मैं बोलूं तो 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास आपको 2 शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और जो भी यहाँ पे बात करेंगे वो परमानेंट होगा, मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं। तो आप अगर इसमें लग जाते हैं तो फिर आपकी टेंशन खत्म, फिर आप एक बढ़िया सी सैलरी भी आपको मिलेगी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो पूरा वीडियो इसी पे बेस्ड है। DSSB और जो एकलव्य मॉडल्स रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तैयारी कैसे करनी है, क्या सीटेट वालों को सीटेट अगस्त को शामिल किया जाएगा, इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की जो पोस्ट आती है उसमें आपका क्या क्या चीजें होंगी, प्लस ये जो एकलव्य वाला है कब से इसके फॉर्म भरे जो है स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर कहीं ये भी तो ऐसा नहीं है कि सीटेट के पहले ही आ जाएगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपके पास जो है अपडेट जाता रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दोनों भर्तियां है ना, DSSB एंड EMRS एकलव्य मॉडल वाला। देखिए, DSSB की जो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन ही आया था और बोला गया है कि 31 जुलाई तक हमको जो है आंसर चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड। और करीब जो है ये टेंटेटिव भी है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी बढ़ने की संभावना है। 26,000 के आसपास जो है आपको इसमें सीट जो देखने को मिलेगी वैकेंसीज। और अभी आपने देखा होगा कि जो पहले के एग्जाम्स थे कुछ बाकी थे, उनका जो है एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। वो एग्जाम आपका जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। दूसरा है एकलव्य मॉडल वाला, इसमें आपको 38,000 के आसपास, और ये बढ़ भी सकता है अगर हम मोटा मोटा लेकर चलें तो दोनों वैकेंसीज मिला के आपको 70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। जैसा आपका DSSB में एग्जाम होता है, आपको एग्जाम से गुजरना होगा, वैसे ही इसमें भी आपको एक एग्जाम देना ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि बस आपका एकेडमिक या मेरिट बन जाएगी, उससे नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सीटेट अगस्त को शामिल किया जाएगा। तो देखिए, एकलव्य मॉडल वाले में तो शामिल कर सकते हैं, और जहां तक पॉसिबिलिटीज है तो आप DSSB में भी, क्योंकि देखिए सीटेट का जो रिजल्ट है ना, यही थोड़ा सा लेट हो रहा है सितंबर तक। और आप भी जानते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर कैसे कोई फॉर्म फिल कर पाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो जो चीजें सामने आ रही हैं कि DSSB का जो एग्जाम चल रहा है वो आपका जुलाई में खत्म हो जाएगा, फिर जुलाई के लास्ट तक जो है वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। थोड़ा बहुत लेट जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि जुलाई से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त सितंबर, जी नहीं, इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा। वैसे भी DSSB का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले आपको जो है पीजीटी का देखने को मिलेगा एग्जाम, फिर टीजीटी का, और सबसे लास्ट में जो कि पीआरटी का है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज पीआरटी में ही आती है, जिसमें बीएड डीएलएड सभी अप्लाई होते हैं, सभी लोग एलिजिबल होते हैं। तो जहां तक ये देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो इसके बारे में कुछ सामने नहीं आया ना, अभी तो 31 जुलाई का वेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे अगस्त सितंबर अगर क्रॉस हो जाता है, देन आप जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम अच्छे से अपना सीटेट क्लियर कर लेना, क्योंकि बहुत ये 2023 आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो 2 वैकेंसीज है ना, ये यूपी का सुपर टेट के जैसा नहीं है कि आपको DSSB देखने को ही नहीं मिलेगा, आना कंफर्म है, और वो भी 26,000 के आसपास। सैलरी काफी अच्छी होती है, आपको दिल्ली में रहना है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, सभी स्टेट वाले अलाउ हैं, बिहार के जैसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका बस सीटेट पास होना चाहिए। तो सीटेट पास कर लो तभी जाकर दोनों में बैठ सकते हो। देखिए, एकलव्य वाला तो अभी समय लगेगा, बट यस DSSB वाला आपको देखने को मिलेगा। जहां तक ये चल रहा है तो सीटेट वाले भी शामिल हो जाएंगे, बिकॉज अभी इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, आप जानते ही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम चल रहा है पेंडिंग वाले। और तो आप देख सकते हो DSSB का फिलहाल जो एग्जाम हो रहा है ना, उसी का एग्जाम डेट है। मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि अभी ये एग्जाम चल रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद से ही आपका नया वाला जो वैकेंसी है वो आएगा, तो सभी शामिल हो जाएंगे। पीआरटी का एग्जाम होता है तो आपके पास ज्यादा समय हो जाएगा। देखिए, DSSB जो जुलाई में चल रहा था ना कि जुलाई में आ जाएगा, ये जो है अभी गलत है,
क्योंकि अभी हम कैसे कह सकते हैं कि जुलाई में, अभी तो जुलाई में एग्जाम ही चल रहा है, 31 जुलाई तक इसके बारे में बताया, मतलब मांगा गया है कि इस पर आप जवाब दीजिए जो भी रिक्त पद है उसके लिए। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो अगर आपने DSSB की तैयारी कर ली तो आपका एकलव्य वाला भी आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि TGT और PGT में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ना। अब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया होगा तो आपको हिंदी का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आपने हिस्ट्री लिया होगा या फिर मान लीजिए आपने PG जो है SST से, सोशल साइंस से जो भी किया होगा, तो आपका उसी से क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आपका DSSB एकलव्य मॉडल में एक सीट ही लेनी है, काम जरूर आएगा। बाकी PRT जो लोग मान लीजिए कि जैसे TGT वाले हैं तो B.Ed है तो TGT भर सकते हो, PGT में आपका PG होना चाहिए। तो बहुत से B.Ed वाले कैंडिडेट क्या करते हैं ना, तीनों वालों में एलिजिबल हो जाते हैं, बट BTC और DLED वालों के साथ एक चीज है कि वो TGT नहीं भर सकते हैं, क्योंकि TGT में ना B.Ed मांगता है और सीटेट का पेपर 2, बट PRT में कौन बैठ सकता है, तो B.Ed और जो BTC है जिसे हम DLED बोलते हैं और B.Ed। और मोस्टली स्टूडेंट PRT के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप इसकी तैयारी जरूर करना। PRT में आपका 100 नंबर का पेडागोजी आता है, बाकी जो 100 नंबर का पेपर होता है ना वो TGT, PGT, PRT तीनों में कॉमन्स होते हैं। इस 100 नंबर में आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आता है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी है DSSB में, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होता है, जो इंटरव्यू से बहुत से लोगों को डर लगता है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितना अच्छा मौका है, क्योंकि DSSB पे जोर बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टीचर की जरूरत है और इतनी ज्यादा अभी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि ये लोग गेस्ट टीचर निकालना चाहते हैं। पहले ही गेस्ट टीचर की वैकेंसी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप जानते ही हैं परमानेंट जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें समय लगता है, काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तब तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट कराना ही पड़ेगा, बिकॉज जरूरत है। तो अभी दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आने वाली है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी और एग्जाम होगा नहीं, इंटरव्यू या देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। जैसे गेस्ट टीचर का आएगा आप वो भी भर देना। फिलहाल आपको इन दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि जो लोग सुपर टेट के बारे में पूछते हैं तो देखिए सुपर टेट तो सपना हो चुका है। अभी न्यूज़पेपर में भी निकलता है कि नहीं आएगी वैकेंसी, छात्र जो है, शिक्षक जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, छात्र कम हो गए हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप ये पूछो कि क्या सीटेट अगर शामिल हो सकते हैं, तो देखिए शामिल हो ना हो बट आपको तैयारी तो करनी ही है ना, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप कभी DSSB में या एकलव्य में नहीं बैठोगे, आपको मौका मिल जाएगा। जैसे BPSC का अचानक से आ गया, क्या पता आप सीटेट का जैसे आपका रिजल्ट आए और आपका नोटिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, बिकॉज जो कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि क्या वो एलिजिबल है। और हाँ, मोस्टली जितने आप सब वीडियो देख रहे हो ना, आप सबकी एज क्राइटेरिया भी आप इसको फुलफिल करोगे। बाकी सीटेट का याद रखना, सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बस पेपर 1 क्लियर होगा तो आप केवल PRT में बैठ पाओगे, बट अगर आपका पेपर 2 भी क्लियर है देन आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप एक साथ 2 से 3 एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं कब तक आता है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 अपने हाथ से मत जाने देना, एक सरकारी शिक्षक भर्ती आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।